नेरून कोट को हैदराबाद जैसे तारीखी शहर में ढालने वाले मियां गुलाम शाह कलहरों को सिंध का शाहजहां भी कहा जाता है। सिंध के ये अजीम हुक्मरान मछली वाले बाबा के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। सेंट्रल जेल हैदराबाद से कुछ फासले पर एक अजीमुशान मकबरा हैदराबाद के बानी गुलाम शाह कलहरों का है। आम दिनों के साथ खुसूसन आप जुमेरात को इस मज़ार पर जाएं तो यहाँ ज़ायरीन की बड़ी तादाद दिखाई देती है। गुलाम शाह कलहरों ने बिरशा में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मकबरा, हैदराबाद में कच्चा और पक्का किला, ठट्ठा में शाह बंदर बंदरगाह तमीर करवाए। साथ ही साथ उन्होंने सिंध में नहरी निज़ाम को भी मुस्तहकम किया, इसलिए उन्हें सिंध के शाहजहां के तौर पर भी पहचाना जाता है और लोग उन्हें आज भी उनके अच्छे कामों की वजह से याद करते हैं। हैदराबाद के इलाके सेंट्रल जेल रोड पर कदम रखें तो हैदराबाद के बादशाह गुलाम शाह कलहरों का मकबरा अजीमुशान तारीख की अक्कासी करता नजर आता है। यह मकबरा 1772 ईस्वी में तमीर किया गया। गुलाम शाह कलहरों से अकीदत रखने वाले ज़ायरीन हर जुमेरात को मन्नतें मुरादें लेकर मकबरे पर हाजिरी देते हैं और मुरादें पूरी होने पर यहाँ खास तौर पर मछली का लंगर तकसीम किया जाता है। यही वजह है कि इस मकबरे पर हाजिरी देने वालों में मछली वाले बाबा से पहचान आम है। मन्नत भी मांगते हैं, लोगों की मुरादें भी पूरी होती है। मच्छी लेकर आता है, नियाज लेकर आते हैं, चादरें लेकर आते हैं। हमने माना मेरी बहन के बेटा हुआ ना तो इस वजह से आए, उनकी मन्नत पूरी तभी हम आए। हम भी मच्छी रोटी लेकर आए। बहन के मुन्ने की मन्नत पूरी हुई है, मच्छी रोटी लेके आए, उसकी मन्नत पूरी हुई है। बच्चे की दुआ की थी, दुआ पूरी हुई है। लोग आते बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ मन्नत पूरी होती है जब तो लोग आते हैं। मेरे बेटे की मन्नत पूरी हुई है तो मैं आज दरगाह पे आई हूँ। मुझे ज़ारत भी हुई थी, मुझे ख्वाब में नज़र आए थे, मच्छी रोटी लेके आई हूँ मैं। दुआ मांगने इनको समझते हैं इसलिए आते हैं यहाँ पे। यहाँ फिश और रोटी लेकर आते हैं, जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है यहाँ पे। दरगाह ते आया हूँ हाज़िरी ते हाज़िरी ॼणाईंदा हूँ। हिते असां रहंदा हूँ पाड़े में। ए बाबा साईं ते उन्हनि जी हूंदी आहे बास बासियल हूंदी आहे मच्छी बाबा इन करे ईंदा आहिनि हुते। हाँ, अपने घर की परेशानियाँ हैं, अपने घर बना के जाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे घर बने हुए हैं कि भाई जिनका घर नहीं है उनको घर मिल जाए, कारोबार में कोई बेहतरी आए, बस यही। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद, लेकिन मैं मानती हूँ मुझे औलाद नहीं होती थी पर अल्लाह ने दी है औलाद। हम मानते हैं, ये सारे मज़हब को मानते हैं जो भी हैं। हम बहुत मतलब बाबा का शुक्र है, अपने दिल से वो करते हैं एहतराम कि बाबा ने मुझे औलाद से नवाजा है। मेरी बेटी भी मादूर है, मैं इधर सिद्धार्थपुर से आती हूँ, बहन हुई इनों की, तो इधर आती हूँ। हमें बहुत अच्छा लगता है दरगाह पे और हमारी मुरादें भी पूरी होती हैं। कहा जाता है कि गुलाम शाह कलहरों शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की दुआ से पैदा हुए थे और उनकी वालदा गुलना बेटे के लिए मन्नत मानने बिरशा गई थी। उनकी वालदा की कब्र भी गुलाम शाह कलहरों के मज़ार के अहाते में मौजूद है। अपनी हुक्मरानी से कबल भी गुलाम शाह कलहरों की पहचान एक सूफी बुजुर्ग के तौर पर थी और उनके मुरीद सिंध समेत मुल्क भर में मौजूद थे, जो आज भी उनके उर्स के मौके पर और आम दिनों में भी यहाँ आते हैं। नवी पीढ़ी है जो इस मज़ार में खिदमत करती हुई आ रही है। जब से ये बादशाह थे तब से वो सिलसिला चलता हुआ रहा। उनके अकीदतमंद आते हैं, उनको गाइड करना, उनको संभालना ताकि कोई बेहुरमती ना हो, क्योंकि डिपार्टमेंट के हम मुलाजमिन नहीं है, लेकिन हमारा जो इनसे सिलसिला जुड़ा हुआ है वो ख़ानदान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ रहा है। ये यहाँ के बादशाह थे। इन ब्रिटिश हुकूमत से पहले मीरों की हुकूमत थी, मीरों से पहले इन कलहरों की हुक्मरानी थी। ये जो मियाँ गुलाम शाह कलहरों हैं, ये भिड़शाह की दुआ से पैदा हुए थे और इनकी वालदा ने वहाँ जो मन्नत मांगी थी उनको जवाब भी मिला था कि आपको एक बेटा होगा, मतलब फूल होगा और वो खिलेगा। बेटा, फूल की मानंद होती है बेटा होना, खिलने की मानंद ये दिए कि हुक्मरानी करेगा। तो इनके फैमिली के दो मेम्बरान जो थे, एक मियाँ गुलाम शाह और इनका बेटा मियाँ सरफराज, उन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी की। और ये हैदराबाद के अंदर, जैसे इनको हैदराबाद का बानी भी कहा जाता है, इन हवाले से हैदराबाद में इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहे हैं। और इधर जो लोग आते हैं वो मछली की और रोटी लेके आते हैं मन्नत के तौर पे। हमने जो बड़ों से ये सुना है कि किसी हम बंदे के पास है, किसी भी हम बुजुर्ग के पास जाते हैं तो उनकी जो पसंद की चीज़ होती है हम वो लेके जाते हैं। तो बड़ों से हमने ये सुना है कि इनको मछली पसंद हुआ करती थी, तो लोग इनके पास, इनके वसीले से जो अपने मालिकों से दुआ मांगते हैं कि इनको खुश करने के लिए मछली और रोटी ले आते हैं। और इनकी अकीदत में यहाँ सारे लोग जमा होते हैं और उनके काफ़ी मुरीदीन भी हैं और उन हवाले से यहाँ सारा ये सिस्टम। ये सिंध के अंदर तो तकरीबन बहुत मेजॉरिटी के अंदर लोग इनके अकीदतमंद और मुरीदीन हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में
इनके मुरीदीन जो बलोच कौम है, जो इनकी हुक्मरानी के अंदर इनके साथ सिपह सालार भी रहे हैं, इनके जनरल भी रहे हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं इनके यहाँ मज़ार पे। ये जो किला है जिस जगह पे हम मौजूद हैं, बाकी तो आपको साईं के जो फैमिली से मेंबर बिलोंग करते हैं वो बता देंगे, लेकिन ये जो जहाँ हम बैठे हैं ये इनकी रिहाइश गाह थी, और पक्का किला जो इनका तख्त गाह था, वहाँ पे तख्त लगता था, यहाँ रिहाइश करते थे। अंडरग्राउंड भी यहाँ से रास्ता बना हुआ था, जैसे शाही बादरान ने तामीर कराई ताकि एक कारोबार भी हो सके और नीचे से सिक्योरिटी भी, जो रास्ता था उसकी सिक्योरिटी भी हो सके, इस हवाले से। तो ये रिहाइश की वजह से इनको यहाँ तदफीन किया गया और वहाँ पे उनका वो किला जो बना वहाँ तख्त लगता था। मेरा ताल्लुक़ जो है मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो की फैमिली से है, और मैं मियाँ सरफराज और मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो का सजाद नशी, मेरा नाम मियाँ वली मोहम्मद है। और ये दरगाह जो है मियाँ ग़ुलाम शाह की वफ़ात के बाद 1772 में उनके बड़े फर्जंद जो हैं मियाँ सरफराज कलोड़ो, जो वो आखिरी बादशाह थे सिंध के, ये उन्होंने अपनी जो है ज़िंदगी में ये तामीर करवाई, और उनके बाद जो है ये सिलसिला ये चलता रहा। जो साईं की मुरीदी का सिलसिला ये है कि क्योंकि अब्बासी कलोड़ो ख़ानदान जो है एक हाशमी ख़ानदान है, हज़रत अब्बास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की औलाद में से हैं, इनकी वजह से जो है इनको सिंध में इतनी तरजीह दी गई, इनके जो पीरी मुरीदी का सिलसिला आज तक चल रहा है। तो इसलिए वो सिंध के बादशाह के अलावा और वो सिंध के जो है एक वली की हैसियत भी रखते थे। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में भी जो है, जैसे गिद्दू मल जो था जिन्होंने मियाँ सरफराज का रोज़ा तामीर करवाया था, वो मियाँ सरफराज के ख़ास वज़ीर थे, और वो जो है हिंदुस्तान में भी जो यहाँ से जो माइग्रेट करके गए हिंदू, वो भी जो है इस घराने के अकीदतमंद हैं। ख़ास तौर जो साईं के जो मुरीद हैं वो स्पेशली जो हैं वो सारे अक्सर जो हैं बलोच कबीले के हैं, जिनमें जरदारी बड़ा कबीला है, रिंद कबीला है, लाशारी कबीला है, शर है और संजरानी है। ऐसे कई कबीले हैं जो मियाँ ख़ानदान के जो है ख़ास मुरीद रहे हैं, और आज तक वो दरबार पे उर्स के दौरान वो आते हैं। ये बड़ा सबूत ये है कि उनकी विलायत का जो सिलसिला चल रहा है, बादशाह तो थे, आज तक कलोड़ा हुकूमत के वो बादशाह थे, लेकिन उनके महलात आपको आज तक तारीख़ में नहीं नज़र आएंगे। कि इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह वाले शख्सियत थी, वो सिर्फ़ मखलूक के लिए वो खिदमत किया करते थे। मुतवली खलीफा दरगाह ग़ुलाम शाह कलोड़ो हमारे बड़े शुरू से लेके साईं के खिदमतगार रहे, समझे, खिदमत करते आए हुए हैं, समझे। ये बड़ी पुरानी तारीख़ है, समझे। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, ज़ियारतीन जितने भी आते हैं, उन लोगों को सार संभाल करने के लिए हम हैं जो गाइड करते हैं। ग़ुलाम शाह कलोड़ो के अच्छे कामों की वजह से उन्हें एक अजीम हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन आज उनकी शोहरत एक हुक्मरान से ज़्यादा एक सूफी की है, और जो लोग उनकी हुकूमत और तमीरात के बारे में कुछ नहीं जानते, वो उनसे एक बुज़ुर्ग की हैसियत से अकीदत रखते हैं।